और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किसान बिल से जुड़ी हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मानसून सत्र के 7वें दिन बिल पेश कर दिया राज्यसभा में, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। डेप्सांग पर भारतीय सेना लगातार मजबूती से डटी हुई है और डेप्सांग प्लेन से चीन घबराया हुआ है और इसीलिए भी यहां घुसपैठ की लगातार कोशिश की जा रही है और अपने सैनिकों का जमावड़ा चीन की तरफ से लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जबकि चीन की इच्छा है डेप्सांग प्लेन पर किसी भी तरह से कब्जा किया जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन के नजदीक के इलाकों पर पैनी नजर रख रहे हैं भारत के जवान और पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में डटे हुए हैं। दरअसल G-219 वो राजमार्ग जो बेहद अहम है चीन के लिए और ये अब भारतीय जवानों की जद में है। लेकिन ऐसे में जबकि LAC पर भारत और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, गलवान की झड़प के बाद अब दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई है। दरअसल 15 जून को गलवान में हुई झड़प तो महज एक बहाना थी। चीन की असल साजिश डेप्सांग प्लेन पर कब्जा करना था। डेप्सांग प्लेन रणनीतिक नजरिए से भी इसलिए अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना हर हरकत पर उसकी पैनी नजर भारतीय जवान रख रहे हैं। और इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे लेह कराकोरम राजमार्ग के जरिए भी भारत की पहुंच न सिर्फ एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक आसान हो गई है, बल्कि डेप्सांग प्लेन पर कंट्रोल भी और मजबूत हो गया है। इसके अलावा डेप्सांग प्लेन पर भारतीय फौजों का नियंत्रण पूरी तरह से बना हुआ है। डेप्सांग प्लेन से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन खास बात यह भी है कि डेप्सांग से चीन के सबसे अहम हाईवे G-219 पर भारतीय फौज की सीधी नजर है और इसी के पास बना चीन की सेना का बेहद अहम बेस भी है। भारतीय फौज के अब वो निशाने पर है और यही कारण है कि चीन लगातार डरा हुआ है। लेकिन ऐसे में भारतीय जवानों की मुस्तैदी साफ इस इलाके में देखी जा सकती है। गलवान में 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प से पहले भी डेप्सांग को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो चुका है और इस झड़प से पहले भी लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय सेना कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की है। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश करती रही है। इन इलाकों में डेप्सांग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा डेप्सांग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A और इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की। वहीं गलवान में भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से चीन के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की है। 15 जून से पहले भी दरअसल साल 2013 और 2015 में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव हो चुका है और यह सब डेप्सांग पर कब्जे के लिए चीन की तरफ से साजिश रची जा रही थी, जिसे भारतीय फौज ने हर बार की तरह इस बार भी नाकाम किया है। और यह सबसे अहम बात भी है कि दरअसल भारतीय सैनिकों को अब अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग करने से चीन क्यों रोक रहा है? क्योंकि भारतीय सैनिकों के मूवमेंट्स पहले उन इलाकों में उस तरह से नहीं थी, लेकिन अब चीन की बुरी नीयत को भांपते हुए अपनी मौजूदगी भारतीय सेना ने वहां दर्ज की हुई है और इसीलिए चीन घबराया हुआ है। LAC पर चीन इस मकसद से आया था कि भारत के इलाके पर वो अपना कब्जा कर सके, लेकिन इस वक्त सामरिक लिहाज से भारत की सेना चीन के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में है और इस बात से भी यह साबित होता है कि चीन अब अटैक की बजाय डिफेंस मोड में आ चुका है। चीन और भारत की सेना के बीच कुछ इलाकों में सिर्फ 200 से 300 मीटर का ही फासला रह गया है। LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन को चेतावनी दे दी गई है कि अगर उसकी सेना जब तक अप्रैल से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौट जाती, तब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद भारत की तरफ से तो चीन कतई ना करे और आने वाली किसी भी चुनौती के लिए हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम और तेज किया जाएगा, लगातार किया जाएगा।
चीन का टूटा घमंड। शी की सेना एलएसी पर पस्त। हमारे शूरवीरों के आगे बेबस चीन की सेना। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उससे पार पाना आसान नहीं है। लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के बारे में बनाया गया मिथक मिट्टी में मिला दिया है। एलएसी पर भारत की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चीन के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। इसीलिए हड़बड़ाहट में चीन सिर्फ अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी नाक बचा रहा है। चीन जानता है कि भारतीय सेना जिस स्थिति में पहुंच चुकी है वहां से उससे पार पाना अब आसान नहीं रह गया है। इसीलिए चीन सीमा पर हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है तो भारतीय सेना भी उसको बराबर जवाब देने की तैयारी कर रही है। कि देखिए ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त। आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक। दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। चीन एयर अटैक से बचने की प्लानिंग कर रहा है तो भारतीय सेना भी एलएसी पर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी है। भारतीय सेना ने एलएसी के बेहद करीब नए हेलीपैड तैयार किए हैं। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है। अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है, इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं, वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है। लद्दाख को एलएसी से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में एलएसी से संपर्क कट जाता है, लेकिन अब पूरी सर्दी सड़कें खुली रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले पुलों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही पुलों के वजन उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा वजन ले जाकर वाहन यहां से गुजर सके। बड़े पुलों के साथ साथ छोटे पुलों और उन पुलियों को भी दुरुस्त किया गया है जो एलएसी के रास्ते में पड़ते हैं। एलएसी तक जाने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की जा रही है। एलएसी तक जाने वाली वैकल्पिक सड़कों की हालत भी दुरुस्त की जा रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम कई महीनों से जारी है। मुख्य सड़कों के बंद होने पर एलएसी पर राशन, हथियार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसी वैकल्पिक सड़क तक पहुंची जहां मजदूर उसे दुरुस्त करने में जुटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान की सेना किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और युद्ध जैसी स्थिति में चीन को चौंकाने के लिए किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना रही है, जहां से जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के लिए बैकअप सपोर्ट जाएगा, उनके लिए गोला बारूद जाएगा, हथियार जाएगा, उनके लिए रसद जाएगी, उनके लिए जरूरी सामान जाएंगे। बड़े बड़े सिर्फ जो रोड है उन्हीं पर नहीं, उसी तरह के एक वैकल्पिक मार्ग पर मैं हूं। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब, बहुत ही मुश्किल टेरेन में आप देखिए कि किस तरह से बीआरओ के जो कर्मचारी हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। एलएसी पर इस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और चीन की सेना अब दबाव बढ़ाने की हालत में नहीं रह गई है। ऐसे में चीन चाहता है कि सर्दियों से पहले मामला सुलझ जाए, लेकिन चीन की बदनीयती की वजह से एलएसी का ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। 29 अगस्त की रात और 8 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हवा में फायर किए गए, जिसके बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था।
हालांकि पिछले 10 दिनों से सीमा पर माहौल शांत है, लेकिन भारत की सेना अपनी तैयारियों को लगातार अमली जामा पहना रही है। ऊंची चोटी पर बैठे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच अब बेहद कम फासला रह गया है। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुल हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजांगला और रेकिन ला है। इस इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। अब ऊंची चोटियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की निगरानी कर रही है। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना पूरी ताकत और रौब के साथ डटी हुई है। स्पुंगर झील के सामने वाली चोटियों पर कब्जा करने के बाद स्पुंगर गैप में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच करीब 300 मीटर फासला रह गया। इसी तरह मुखपारी में करीब 400 मीटर का फासला बचा है और रेजांगला में भी दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। एलएसी पर कई दिनों से दोनों ओर सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। चीन इस बीच दिखावटी बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो भारत को किसी तरह पीछे हटाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है कि चीन की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और इस बार आर पार का फैसला करके ही दम लिया जाएगा। गलवान में भारतीय जवानों के मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन समझ चुका है कि आर पार के मूड में है भारत, और भारत के इस मुंहतोड़ जवाब से चीन घबराया हुआ है और इसी वजह से मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है। चीन को भारत के हवाई हमले का भी डर सताने लगा है और भारत की ओर से सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती से चीन की घबराहट साफ समझी जा सकती है। ऐसे में चीन अब सुखोई और राफाल के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है कि आखिर इस हमले से बचे कैसे। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवा में ड्रिल भी की जा रही है और यह साफ तौर पर घबराहट चीन की समझी जा सकती है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, लद्दाख में उसी जगह मौजूद हैं जहां कुछ ही दूरी पर इस तरह के हालात और आलम वो खुद देख पा रहे हैं। क्या दर्शकों तक इस वक्त की तस्वीर पहुंचाई जा सकती है अनुराग, क्योंकि अब घबराहट चीन की कि आखिर वो सुखोई का कैसे जवाब देगा, अगर नौबत आई तो उसके पास क्या रास्ता होगा? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। एक कि हमारी स्थानीय लोगों से, चुशूल में जो लोग हैं जहां पर कि ये पूरा कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उनसे बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि ये अनप्रेसिडेंटेड जो स्ट्रेंथ है भारतीय सेना की, वो है इस वक्त वहां पर। उन्होंने पहले कभी इस तरीके का आर्मी मूवमेंट वहां पर देखा नहीं और जो कारवां आते हैं आर्मी के, वो लगातार एक के बाद एक सप्लाई लाइन बनाए हुए हैं, तमाम चीज़ों को पहुँचा रहे हैं सेना तक। तो फ्रंट लाइन के बारे में जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है, अब उसकी तस्दीक जो स्थानीय लोग हैं, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने भी की कि इससे पहले इस तरीके का आर्मी मोबिलाइजेशन उन्होंने कभी नहीं देखा उस इलाके में। चीन की तरफ से गीदड़ भब की ज़रूर दी जाती है, उनके उधर से लाउड स्पीकर ऑन करके या उनके सैनिक थोड़ा बहुत आगे बढ़ करके वहाँ से कहना है कि स्थानीय लोगों का कि भारतीय सेना पर चिल्लाते हैं, अपनी खिसियाहट निकालते हैं, लेकिन मजबूत मोर्चेबंदी इस तरीके की है वहाँ पर कि उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, घुसपैठ की कोई कोशिश चीन नहीं कर सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो हमारी तैयारी मुकम्मल है और अगर स्थानीय लोगों में ये कॉन्फिडेंस है, हमने ये भी पूछा कि क्या वहाँ से कुछ माइग्रेशन हुआ, कुछ लोग वहाँ से इस डिस्प्यूट को लेकर के कुछ लोग वहाँ से निकले, क्या दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए? तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमसे आगे हमारे फौजी बैठे हुए हैं, हमारी सेना बैठी हुई है, तो हमको वहाँ से मूव करने की क्या ज़रूरत है? तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है और ये एक तरीके से हमारी तैयारियाँ दिखाता है वहाँ पर किस तरीके की हैं कि स्थानीय लोग भी पूरी तरह कन्विंस हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, हम इस वक्त चाइना को पूरी तरह से वहाँ पर मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। और यह बात अब चीन भी समझ चुका है कि कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर भारत के जांबाज जवान डटे हुए हैं और अब उसे भारी पड़ने वाला है, और इसीलिए भी वो कई और तरह की साजिश रच रहा है। और चीन का मीडिया लगातार अब सुलह के लिए गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आता है। चीन की कोशिश यह है कि सर्दियों का मौसम आने से पहले ही सुलह हो जाए और इसी में चीन की भलाई भी है। लेकिन सुलह की बात सिर्फ चीन का एक दिखावा है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया को चीन की एक बड़ी साजिश की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण खोने के बाद अब चीन ने पैंगोंग झील पर आधी रात को एक बड़ी साजिश रची है। चीन ने झील में अपने कॉम्बैट बोट यानी कि लड़ाकू नाव को उतार दिया है। एलएसी पर उसने अपने बम वर्षक विमानों को भी अलर्ट कर दिया है। चीन को यह भी डर सता रहा है
कि अगर भारत का पलटवार हुआ तो वो बहुत घातक होने वाला है। ऐसे में चीन अपने मिसाइल सिस्टम समेत आर्टिलरी गन्स तैनात करके सुखोई और राफाल के हमले से बचने की अब प्लानिंग बनाने लगा है। चीन की आधी रात वाली साजिश। एलएसी पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। एलएसी पर विमान, झील में बोट तैनात। युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है तो अब शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पैंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पुंगर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन की सरकार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सीमा विवाद पर सर्दियों से पहले सुलह हो जाए, लेकिन चीन का ये शांति पाठ सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि चीन ने रातों रात युद्ध की तैयारी करने की साजिश रच डाली है। भारतीय सेना की तैयारियों से चीन इस कदर खौफजदा है कि उसने अपनी सेना के लिए सेकंड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन न सिर्फ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने युद्धक विमानों को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन ने भले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन उसे भारतीय सेना के घातक पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन की आर्मी ने एलएसी के नजदीक अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सैनिक मिसाइलों की तैनाती और हथियार छिपाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कनाडा से छपने वाले एक डिफेंस मैगजीन से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने JH-7 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे हैं। इन सभी लड़ाकू विमानों को हथियारों से लोड कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान
लद्दाख एलएसी के सबसे नजदीक पड़ने वाले नागरी और होटान एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। चीन साथ ही भारत के जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी कर रहा है। चीन को डर है कि राफाल और सुखोई से होने वाला जवाबी हमला बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसीलिए चीन ने अपनी सेना की ड्रिल्स बढ़ा दी है। इन ड्रिल्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूटों को अपने साजो सामान को छिपाने के साथ साथ आर्टिलरी, मैप रीडिंग और ड्रोन से निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। इन दिनों चीन की सेना में बेहतरीन पेशेवरों की कमी है। अपने रंगरूटों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए चीन दिन रात एक किए हुए है। चीन के रंगरूट मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन की आर्मी अपने जवानों को तैयार रखने के लिए रात में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। चीन इस तैयारी के साथ साथ लगातार एलएसी पर साजिशें भी रच रहा है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह अपना नियंत्रण गंवा चुका चीन अब एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चीन ने पैंगोंग झील पर नावों की तैनाती की है। चीन ने एलएसी पर पैंगोंग झील पर एडवांस अटैक बोट तैनात की है। टाइप 928D अटैक बोट से चीन के सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे हैं। खबर है कि चीन ने एलएसी पर 18 कॉम्बैट बोट्स की तैनाती की है। इनके लिए चीन की सेना ने एलएसी पर एक बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ नए रिपेयर स्टेशन और रडार स्टेशन भी बनाए हैं। शांति की बात करने वाला चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो मुकम्मल तैयारी के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए डट कर खड़ी है। भारतीय वायुसेना के विमान मिराज, सुखोई, जगुआर हथियारों से लैस हैं और रफाल के आ जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। इसीलिए चीन हवाई हमले से बचने की ड्रिल कर रहा है। भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। इसका मकसद है कि कैसे हवाई हमले के दौरान अपनी सेना के खास साजो सामान को बचाया जा सके। 19 सितंबर की दोपहर चीन की सेना ने तिब्बत के लहासा में एयर रेड ड्रिल की। इस ड्रिल में सेना और आम लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे के बीच 3 बार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले वॉर सायरन बजाए गए। पहले सायरन पर लाइटें बंद करने का इशारा किया गया। दूसरे सायरन पर सेना और आम लोगों को शेल्टर में जाने का इशारा किया गया और तीसरे सायरन पर हवाई हमला खत्म होने का इशारा कर दिया गया। राफाल आने के बाद से चीन ने हवाई हमले से बचने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं। चीन ने एलएसी के नजदीक पड़ने वाले अपने अहम एयरपोर्ट्स को भी दुरुस्त कर दिया है। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां सबसे पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई 2500 मीटर होती थी। लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है। दूसरी तस्वीर है चीन के एयरफोर्स के होटान एयरपोर्ट की। यहाँ चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ चीन ने Mi-17 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है और इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है। इसका मतलब ये है कि चीन पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुटा है, लेकिन उसका डर वाजिब है कि भारत का जवाबी हमला बहुत विध्वंसकारी होने वाला है, क्योंकि एलएसी के नजदीक भारत की तैयारी भी पुख्ता है। और भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने एलएसी पर है और एलएसी पर इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सीमा पर सेना की लद्दाख स्काउट्स भी मुस्तैदी से डटी हुई है और चीनी सेना की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लद्दाख स्काउट्स के जवान ही नहीं, उनके परिवार में भी
बेखौफ लोग उनका साथ दे रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने परिवारों को भी अपना गर्व जता रहे हैं। परिवार के लोग अपने इन लोगों पर, उनके बेटे इस तरह से सरहद पर जिस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं, उस पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। लद्दाख के रहने वाले एक परिवार ने तो 2 बेटे लद्दाख स्काउट्स में ही हैं और इस समय चीन के सैनिकों के सामने सीमा पर लगातार डटे हुए हैं। इस परिवार का अपने बेटों से कई दिनों से संपर्क तक नहीं हो पाया है, लेकिन इनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है। परिवार के मुताबिक चीन के सैनिक बेहद कमजोर हैं, जिन्हें भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। डर क्या लगना है सर, डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर। डर से वो नहीं करता है सर, और मौत से डरने लग गया ना सर तो देश नहीं चलेगा सर। टेंशन तो फिर हर बाप बाप को थोड़ा बच्चे का टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भारत माता के लिए हमें कुर्बान है, इसकी ज़्यादा खुशी भी हमारे लिए बहुत खुशी है। हाँ सर, मेरा दोनों बेटा है उधर कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वहाँ पे देश का रक्षा कर रहा है। मन में खुशी भी होता है। और ये जज्बा है इन लोगों का जिन्होंने अपने घर के 2 बेटों को मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर भेज दिया है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप भी ऐसे परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का जज्बा, और क्या यही वजह है कि चीन अब बौखलाया हुआ है, क्योंकि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी इस तरह का जज्बा दिखा रहा है? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख के जज्बे को अगर समझना है तो इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जितने भी परिवार हैं उनमें 90% से ज़्यादा परिवारों में आर्म्ड फोर्सेस के जवान अधिकारी कहीं ना कहीं हैं, यानी वो सेना में भर्ती होते हैं। 90% से ज़्यादा परिवारों का कोई ना कोई सदस्य सेना में होता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके के देशभक्ति का जज्बा लद्दाख के लोगों में है। और अब जब हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं तो जिस तरीके से हर परिवार से, हर गाँव से हम लगातार देख रहे हैं कि एक अभियान सा चल गया है तमाम मदद पहुँचाने का। ऐसा नहीं कि उनके पास, भारतीय सेना के पास इक्विपमेंट नहीं है फ्रंट पर, या भारतीय सेना के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये इनका प्यार है, इनकी ब्लेसिंग्स हैं। जो तमाम लोग जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनके लिए लगातार यहां से मदद भेजी जा रही है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, दवाइयां हो, कुछ न कुछ जो भी हर व्यक्ति दे सकता है अपनी तरफ से वो देने की कोशिश कर रहा है, भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये जज्बा दिखाता है लद्दाख का, और यही जज्बा है जिससे हौसले बुलंद हैं उन जवानों के जो एलएसी पर डटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास सेना की तरफ से दी जा रही सामग्री की कोई कमी नहीं है। बावजूद उसके जिस तरह से प्यार लुटाया जा रहा है इन परिवारों की ओर से अपने बेटों पर, उससे हौसला और ज्यादा बुलंद होता है अपने जवानों का। भारत और चीन के बीच अब इस बीच ये खबर अहम आ रही है कि सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत भी हो सकती है, और बताया यह जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और एलएसी पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है, इजाफा कर रहा है। साथ ही साथ चीन पैंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक के नतीजे अब चीन के उन फैसलों पर डिपेंड करेंगे कि चीन एलएसी के पास अपनी कब्जाई जमीन पर अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती किस तरह से कम करता है। भारत और चीन के बीच मतभेद के कई और भी अहम मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध बना हुआ है, और उन्हीं में से कुछ और मुद्दे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन की ओर से अक्साई चीन और एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। चीन पैंगोंग लेक पर 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं है, और चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से साफ इनकार है, जबकि भारत सेना बातचीत के बाद लौटने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन चीन एलएसी पर हथियाए कुछ इलाकों को छोड़ने से साफ इनकार कर रहा है। बातचीत में कुछ और बात कहता है और हरकत बिल्कुल उलट दिखाई देती है। चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की भी नीयत साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का चीन लगातार साथ देता चला जा रहा है और पाकिस्तान को उकसाता रहता है। दरअसल वो इकोनॉमिक कॉरिडोर उसकी भी वजह है, सीपीईसी का विस्तार वो लगातार कर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक की चीनी सेना का आक्रामक रुख अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये घबराहट में भी वो कर रहा है। दरअसल सीपीईसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा है। उधर
भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का पूरा ध्यान है, ताकि वो किसी भी सूरत में भारत को घेर सके और भारत को परेशान कर सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच उधर अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एयरपोर्ट जल्द ही बनकर तैयार भी हो जाएगा और इससे भारत की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। सामरिक लिहाज से होलोंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी हुई सीमा पर सैनिक साजो सामान तेजी से पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा और उधर पूरे पूर्वोत्तर के क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट होने की उम्मीद है और पहले चरण में एयरबेस A321 जैसे नैरो बॉडी जेट्स के लिए भी ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा। ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता रखता है और इसीलिए भी चीन की अब तकलीफ बढ़ी हुई है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की पैनी नजर बनी हुई है और सेना चीन के पीछे धकेलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार भी है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान निर्माण कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सड़कों को उन LAC के उन इलाकों तक पहुंचा रहे हैं बढ़ाकर जहां पर जवानों की तैनाती है। लेकिन इसमें चीन की साइबर साजिश का भी एक बड़ा पर्दाफाश हो रहा है और ऐसे में अमेरिका ने कड़ा हमला भी बोल दिया है चीन पर। अमेरिका ने साइबर अटैक के पीछे सीधे सीधे चीन का हाथ बताया है। अमेरिका के कानून मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 5 नागरिकों ने भारत और अमेरिका समेत कई और देशों के कंप्यूटर को हैक किया है। अमेरिका के मुताबिक भारत के सरकारी कंप्यूटर को भी चीनी हैकरों ने अपना निशाना बनाया है और अमेरिका ने कहा है कि चीनी हैकरों ने भारत के सरकारी कंप्यूटरों को में भी कोबाल्ट स्ट्राइक मॉलवेयर इंस्टॉल कर दिया है। इससे उन्होंने डेटा चुराया है और अब अमेरिका भी चीन पर नकेल कस रहा है और लगातार इस तरह की साजिश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है।